currently I'm beaming with happiness. बहुत बहुत खुशी है इस बात की कि लोग इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को इतना सपोर्ट और प्यार दिखा रहे हैं. एंड थैंक्स टू अभिषेक दा के लिए मैंने बहुत सारे गाने बहुत कम समय में रिकॉर्ड किया है. बट दीज टू सॉन्ग्स आर डेफिनेटली वेरी वेरी स्पेशल. नॉट बिकॉज ऑडियंसेस हैव लव्ड दीज टू सॉन्ग्स, बट पहली बार हमने ओवरबोर्ड जाके एक लार्जर दैन लाइफ म्यूज़िक वीडियो बनाया है. तो इसके लिए बहुत खुशी है कि वी हैव प्रोवाइडेड सम ग्रैंड विजुअल्स टू द ग्रैंड सॉन्ग्स. अभिषेक, आप फिल्मी और नॉन फिल्मी दोनों जो प्रोजेक्ट होता है बिल्कुल बैलेंस करते हैं. पहले तो फिल्मी बताइए जो आपने किया है अभी तक दर्शकों को और जितना सक्सेसफुल हुआ है, कैसा एहसास होता है व्हेन यू हर्ड योर ओन वर्जन, क्या कहते हैं? हाँ, मेरी शुरुआत तो हमेशा फिल्मों से हुई और जैसे कि प्योर कमर्शियल सिनेमा लाइक वेलकम बैक, ऑल्टरनेट सिनेमा लाइक पान सिंह तोमर, कमर्शियल ऑल्टरनेट मिक्स लाइक साहिब बीवी और गैंगस्टर, आई एम कलाम, ये सारी ज़िंदगी. तो इस तरह के मैंने भिन्न भिन्न प्रकार की फ़िल्मों का म्यूज़िक किया. पर साथ साथ हमेशा नॉन फिल्म के प्रति मेरा एक झुकाव रहा है. तो क्योंकि मुझे इंडस्ट्री में लाने वाले शख्स थे गुलजार साहब. तो 2002-03 में उस दौरान जब मैं एकदम बच्चा था तो गुलजार साहब ने मेरे साथ करियर शुरू करवाया मेरा एक एल्बम के साथ जिसका नाम था उदास पानी, एंड दैट वाज अ ह्यूज हिट दोज डेज. और उदास पानी के सक्सेस के बाद नॉन फिल्म एरिया में मैंने और गुलजार साहब ने बहुत से और काम किए, जैसे रात चांद और मैं, कब आते हो और बेहतरीन सिंगल्स. तो सिंगल्स के साथ और नॉन फिल्म के साथ मेरा इंट्रोडक्शन तभी हुआ था. और मुझे लगता है कि फ़िल्मों में हालांकि आपको एक बड़ा कैनवस मिलता है, एक बड़े स्टार का सपोर्ट मिलता है, एक मस्क्यूलेचर फिल्म प्रोडक्शन हाउस का मिलता है, पर आपको थोड़ा बंध के काम करना पड़ता है. एज अ फिल्म कंपोजर, एज अ फिल्म सिंगर, यू हैव टू फिट इन टू द कैनवस ऑफ द फिल्म, the actor, the actress, the requirement of that era. Like in Pan Singh Tomar, I was completely tied down by 1950s. That was the era. And जो folk instruments उस वक्त यूज़ होते थे, बुंदेलखंडी folk, MP folk and राजस्थानी folk, उसका इस्तेमाल करके उसके साथ सिम्फनीज को ब्लेंड करके मैंने उस पीरियड का म्यूज़िक बनाया. Now Welcome Back was a gangster film. उसमें सारे लोग गैंगस्टर थे, फ्रॉम जॉन अब्राहम टू नाना पाटेकर टू परेश रावल, एंड इट वॉज अ गैंगस्टर कॉमेडी फिल्म. तो उस फिल्म के कैनवस में घुस के उसका म्यूज़िक बनाना एक अलग चैलेंज था. तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि व्हेनेवर यू डू अ फिल्म एज अ कंपोजर, यू हैव टू फर्स्ट गेट इनटू द शूज़ ऑफ द फिल्म एंड देन डू जस्टिस टू द सॉन्ग. बट इन नॉन फिल्म आपकी परवाज़ जो है वो आसमान है, क्योंकि आपका गाना जो है आपके बलबूते पर ही वो गाना उड़ता है. तो गाने की कॉम्पोजिशन क्या होगी, गाने के लिरिक्स क्या होंगे, गाने को कैसे ट्रीट करेंगे, ये सारा आप ही पे डिपेंड करता है. और हम बहुत मुक्त हो जाते हैं नॉन फिल्म गाना करते हुए. सो दैट इज़ वन एडवांटेज ऑफ डूइंग अ नॉन फिल्म सॉन्ग, दैट यू आर फ्री. फ्रीडम इज़ ऑल अराउंड यू, एंड हाउ यू बेस्ट मेक यूज़ ऑफ दैट फ्रीडम इज़ अप टू यू. Anurika, something about you, how you started your journey and about the success you have achieved, and about Abhishek and your, you have worked earlier also with so many projects. So, what has been the journey? For me, I started off with television, so I owe my fame and recognition to television. उसके बाद से बहुत छोटी उम्र से मैंने प्लेबैक करना शुरू कर दिया. So I've worked with composers starting from Pritam Da to Ismail Darbar to Dinesh Reshamiya, Shankar ji. अभिषेक दा के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि आई एम वेरी हैप्पी दैट आई मेट हिम इन अ टाइम पीरियड जब से इंडिपेंडेंट म्यूज़िक इज़ ऑल्सो राइजिंग इन आवर कंट्री, इन इंडिया. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कब किसको मिलते हैं. सो आई थिंक आई मेट हिम एट द राइट टाइम, एंड ही इज़ अ कंपोजर हु बिसाइड्स हिज फिल्म प्रोजेक्ट्स ही इज़ इक्वली इन्वेस्टेड इन हिज इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स. तो बड़ी खुशी है कि मैं इतने such a short span of time I've sung for him in so many different projects, and very very excited कि लोग हमारे काम को appreciate कर रहे हैं. But basically your focus is on independent projects only, or you are confined to playback singing in film or other media? मेरी focus music पे है, but That's a good answer. मेरी focus music पे है, चाहे वो independent हो या film हो. Music, good music, which is I think should come in every platform, in whichever the medium is, I think whatever the medium good is. original music is what we essentially Yes. stand for. Yeah. हम बहुत ज़्यादा covers या versions में विश्वासी नहीं है. तो आज तक फिल्म के अलावा भी जो भी काम मैंने अपने लेबल एयर प्रोडक्शंस में किया है, उसमें करीब 11-12 गाने श्रेया घोषाल के साथ हैं, उसमें
गुलजार साहब के साथ गाने हैं, हरिहरन साहब हैं, सोनू निगम के साथ, शान के साथ, सब अच्छे सिंगर्स के साथ अच्छे गाने जिनको जो दूर तक जाने वाले लंबी रेस के घोड़े होते हैं, हम उस तरह के गानों को थोड़ा पसंद करते हैं कि हमने गाना बनाया और एक बेहतरीन वीडियो बना के उसको छोड़ा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 महीने लोग देखेंगे। गाने की मुझे लगता है कि हर एक गाने की अपनी एक उड़ान होती है, अपना एक परवाज़ होता है कि जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पे अगर मैं पूछूं, इतने सारे लोग यहाँ पे रिपोर्टर्स मौजूद हैं कि लग जा गले, अब एक बेहतरीन गाना है जो बच्चा बच्चा गाता है आज की डेट में भी, शायद 30, 35, 40 साल पुराना गाना है। आप लोगों को याद भी नहीं होगा कि लग जा गले कौन सी फिल्म का गाना है, फिल्म का नाम लोग भूल चुके हैं, लेकिन गाना आज भी मुकम्मल है, गाना आज भी उड़ रहा है अपनी उड़ान। तो मुझे लगता है एक अच्छे गाने की उड़ान जो है वो बहुत दूर तक होती है। And today, because of digital technology, because of YouTube and all the other platforms, there's a lot of clutter, there's a lot of crowd. But if you make a song which cuts through the clutter, then it keeps on sailing. मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो मतलब बहुत ज़्यादा उसको आप पुश करेंगे तभी हो जाएगा, वो अपनी एक उड़ान गाना भरता रहता है। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि हम ऐसे गाने बनाएं जो दूर तक चलते रहें, और इसीलिए इन दोनों गाने में हमने फॉर शूटिंग द वीडियो ऑल्सो वी पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। बाकी आपको ये बताएंगे। No, lastly, yes. So, you're working with a very different generation. I've seen this poster also. How was it experience working with different generation, 4 generation, working with them? जी, Can you share your experience regarding that? हाँ, तो देखिए मुझे ये सौभाग्य रहा है कि मैंने करियर का शुरुआत की थी गुलजार साहब के साथ। फिर एक फिल्म में आशा भोसले जी के साथ भी मैंने गाने रिकॉर्ड किए। उसके बाद वाला जनरेशन था कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण, एंड यू नो all those legendary Alka Yagnik and all those singers with whom I have recorded a lot. Then came the generation of Sonu Nigam, Shreya Ghoshal, Shan, Sunidhi Chauhan, and now comes the generation of singers like Anvesha. So I have been fortunate to work with 4 different generations of singers, diverse kinds of music from pure Indian classical to folk to fusion to symphonies. फ़र्क कुछ भी नहीं है। मुझे हमेशा लगता है कि किसी भी जनरेशन का कोई भी अच्छा आर्टिस्ट हो, he or she will always stand for good original music. तो एक ये फ़र्क आ गया है कि अब YouTube के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। मतलब लोगों को लगता है कि किसी का गाया हुआ गाना भी वो गा देंगे तो कुछ कितने व्यूज़ मिल गए, उस तरफ एक ध्यान है आजकल के सिंगर्स का। तो एज एन ओरिजिनल कंपोज़र आई फील दैट म्यूज़िक में कितने आपके व्यूज़ आ रहे हैं उसको गिनने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या गाना गा रहे हो, आप क्या अपलोड कर रहे हो यूट्यूब पे। मतलब आप कोई वाहियात सी चीज़ अपलोड करके अगर आपके कुछ फ्यू मिलियन व्यूज़ आ भी गए तो वो किसी काम के नहीं है। एज एन आर्टिस्ट किस चीज़ से आपको तृप्ति मिलती है और कौन सी चीज़ दूर तक जाता है, उस पर अगर सिंगर्स का ध्यान हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मुझे लगता है कि उस जनरेशन के सिंगर्स में वो बात ज़्यादा थी कि अपनी कला के प्रति एक निष्ठा और अपनी कला के प्रति एक प्रेम, कि आप एक गाना गा रहे हो क्योंकि आपको उस गाने को गाते हुए प्रसन्नता मिल रही है, आपको अंदर से तृप्ति मिल रही है, तो उस पर ध्यान ज़्यादा होना चाहिए, फिर गाना बाकी अपना काम खुद करता है। Lastly, one common question to both of you: being an independent artist without a backup of a big music company or a big producer in Bollywood, how far it is possible to become successful as an independent artist? अन्वेषा जी बोलेंगे, फिर मैं बोलूँगा आपको। He's always pushing the questions. Okay. मुझे लगता है कि पूरी तरह से किसी भी मीडियम पे डिपेंडेंट होना एक बहुत डेंजरस बात है। सो वी शुड एज आर्टिस्ट वी शुड ऑलवेज बी फ्री फ्रॉम कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात आप कर रहे हैं किसी म्यूज़िक लेबल के साथ, तो मुझे लगता है कि एडवांटेजेस होंगे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में रहते हो, तो मुझे पता नहीं है क्योंकि आई एम नॉट इन कॉन्ट्रैक्ट विद म्यूज़िक लेबल। तो इंडिपेंडेंट होने की ये सारी एडवांटेजेस है, क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, कि मुझे फिल्मों के गाने भी द वर्क आई ऑल्सो डू द वर्क दैट कम्स माई वे, चाहे वो फिल्मी गाने हो और ऐसे गाने भी हो, इट कम्स व्हेन इट कम्स माई वे आई डू इट। और मैं खुद भी आजकल कभी कभी कंपोज करती हूँ, हालांकि ये बात अभिषेक दा के सामने मुझे कहनी नहीं चाहिए, ही इज़ एन एस ब्रिलियंट कंपोज़र, लेकिन मैंने भी खुद अपना शुरू किया है। कभी कभी आई ऑल्सो कंपोज एंड राइट माई ओन सॉन्ग्स, मेक माई ओन म्यूज़िक। तो उससे जो खुशी मिलती है वो क्रिएटिव लोगों को वो फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है। सो इन दैट सेंस आई थिंक एवरी आर्टिस्ट शुड हैव दैट इंडिपेंडेंस। Sir, your take on My take is that I had seen this day in 2016. I had told a lot of people that look,
नंबर ऑफ सॉन्ग्स इन फिल्म्स आर डेफिनेटली डिमिनिशिंग बाय द डे। तो अगर आप देखेंगे आज के डेट में जो सिनेमा बन रहा है, जो फिल्में बन रही हैं, उसमें गानों की अहमियत और गानों की जगह घटती जा रही है, बिकॉज पीपल आर नाउ लुकिंग मोर एट कंटेंट, पीपल आर नॉट लुकिंग एट सॉन्ग एंड डांस सीक्वेंसेज। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी क्राफ्ट थी, जिसको हमने डेवलप किया इतने सालों में, इंडियन सिनेमा वॉज नोन फॉर सॉन्ग एंड डांस, बट द न्यू कंटेंट ऑन Amazon, on Netflix, on OTTs that you see, there's barely any stress on good songs. The stress is on good content. So जो पत्थर की लकीर है, जो दीवार पे लिखा हुआ है, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब मैं कंपोजर हूँ, मुझे गाने करना अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्मों में भी हमेशा गाने उस तरह से आते रहेंगे जैसे वो आते रहे हैं। So change is the only constant in nature, and it is a very good quality to accept that change and adapt to the change. So in adapting to the change, I had opened my own label in 2016, जो पिछले 5 सालों में हर महीने मैंने एक बड़ा गाना किया है, और बेहतरीन आर्टिस्टों के साथ, फ्रॉम अन्वेषा टू श्रेया घोषाल, फ्रॉम शान टू सोनू निगम, फ्रॉम गुलजार साहब टू हरिहरन, दे हैव ऑल वर्कड ऑन माई लेबल, एंड आई थिंक दिस लेबल इज़ नाउ ग्रोइंग पावरफुल, एंड माई स्ट्रेस इज़ ओनली बीन ऑन गुड ओरिजिनल कॉन्टेंट। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये जो वीडियोज़ हैं जो हमने शूट किया है, ये आपको किसी फीचर फिल्म के वीडियो से किसी भी कीमत पे आपको कम नहीं लगेगा, क्योंकि ना तो लोकेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, ना कैमरा पे, ना किसी भी प्रोडक्शन वैल्यू पे, कलर करेक्शन पे। आप गौर से अगर इन वीडियोस को देखें, दे आर सिनेमैटिक वीडियोस। तो मुझे लगता है कि भारत के ऑडियंस को हमेशा से ही अच्छे गाने पसंद है, और भारत के ऑडियंस, वी आर अ म्यूज़िक लविंग कंट्री, वी आर अ म्यूज़िक लविंग ऑडियंस, वी विल ऑलवेज नीड गुड सॉन्ग्स। अब चाहे वो अच्छे गाने फिल्मों से आए या कहीं और से आए, ऑडियंस डजंट रियली बॉदर अबाउट इट, व्हाटएवर द सोर्स ऑफ द सॉन्ग इज, एज लॉन्ग एज दे गेट गुड सॉन्ग्स, दे विल लैप इट अप। आने वाले टाइम में मुझे लगता है, जैसे अमेरिका में ऑलरेडी हो चुका है, हॉलीवुड का जो ट्रेंड है कि फिल्में अलग हैं, गाने अलग हैं। अच्छी फिल्में अब अच्छे गानों पे मोहताज नहीं हैं, और अच्छे गाने अब अच्छी फिल्मों पे मोहताज नहीं हैं। तो ये जो नई दिशा है, ये जो द न्यू राइटिंग ऑन द वॉल, I think that's here to stay, and for artists to understand, grasp and adapt to it is the order of the day.